चलिए दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो दोस्तों मैं आपसे स्वागत करता हूं आपके अपने ग्रेट के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम ज्योग्राफी के थर्ड चैप्टर से स्टार्ट करने वाले, इसका नाम है एक्सोजेनेटिक प्रोसेस 1। अब सबसे पहली चीज, इससे पहले जो चैप्टर था इसका नाम था एंडोजेनेटिक 1। एंडोजेनेटिक ही नाम था, एंडोजेनेटिक 1। एंडोजेनेटिक मतलब क्या होता है? जो अर्थ का सरफेस होता है, अर्थ के सरफेस के अंदर जो भी मूवमेंट्स होते हैं, यानी अर्थ के इंटरनल पार्ट में जो भी मूवमेंट्स होते हैं उसको हम लोग एंडोजेनेटिक मूवमेंट्स बोलते हैं। एक्सोजेनेटिक मतलब क्या होता है? ये अर्थ का सरफेस है, अर्थ के सरफेस के नीचे जो भी मूवमेंट है उसे एंडोजेनेटिक। अर्थ के सरफेस के ऊपर जो भी मूवमेंट्स हुए उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सोजेनेटिक क्या बोलते हैं। क्लियर हो गया? अब यहाँ पे एक एक करके हम लोग चीजें यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि भैया मतलब क्या होता है, क्या चीज है। ठीक है, सबसे पहले ये क्या हो रहा है भाई? दो मिनट, आज मेरे साथ कुछ अतरंगी ही हो रहा है। ठीक है, सबसे पहली चीज यहाँ पे हम लोग क्या देखने वाले? वेदरिंग देखने वाले। वेदरिंग मतलब क्या होता है? आपने कई बार देखा होगा कि जो रॉक्स होते हैं, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, उसमें क्या होता है? क्रैक आया रहता है। सही बात है, जो क्रैक आया रहता है, ठीक है, उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? वेदरिंग बोलते हैं। क्या बोले? द ब्रेकिंग और द वीकनिंग ऑफ द रॉक इज कॉल्ड वेदरिंग। जब कभी भी किसी भी रॉक में क्या आता है? क्रैक आता है, या फिर जो रॉक है वो दो हिस्सों में टूट जाता है, तो उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? वेदरिंग बोलते हैं। अब वेदरिंग होने का रीजन क्या होता है, पर्पस क्या होता है, उन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप चीज समझ लो कि वेदरिंग होते कितने टाइप के? वेदरिंग जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, यानी जो टूटता है वो 3 वजहों से टूटता है। ठीक है, सबसे पहला आता है मैकेनिकल वेदरिंग होता है, दूसरा केमिकल वेदरिंग होता है, तीसरा बायोलॉजिकल वेदरिंग होता है। अब यहाँ पे मैकेनिकल वेदरिंग मेनली कहाँ पे होता है? जो ड्राई एरियाज होते हैं, जहां पे धूप बहुत ज्यादा होती है, गर्मी बहुत ज्यादा होती है, वहां पे होता है। वेट एरियाज मतलब जो केमिकल वेदरिंग जहां वहां पे होता है, जहां पे वेट एरियाज, जो क्लाइमेट होता है बहुत ह्यूमिड होता है, ना ज्यादा ठंडी रहती है ना ज्यादा गर्मी रहती है। वहीं बायोलॉजिकल वेदरिंग कहाँ होता है? जहां पे लिविंग थिंग्स जैसे प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमंस पाए जाते हैं, और बायोलॉजिकल वेदरिंग होता भी इन सभी की वजह से ही है। समझ में आ गया? इतनी चीजें क्लियर है सबको? 2 मिनट गाइस, पता नहीं मेरे साथ आज क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। काम ही नहीं कर रहा, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, अब वेदरिंग मतलब आपको क्लियर हो गया कि जब कभी भी रॉक्स में क्या आता है? क्रैक आता है, या फिर रॉक जो है स्प्लिट होता है यानी टूटता है, उस चीज को हम लोग वेदरिंग बोलते हैं। अब यहाँ पे एक्सफोलिएशन समझेंगे। एक्सफोलिएशन मतलब क्या होता है? आपने कांदा देखा, अनियन देखा? अब अनियन का आपने देखा होगा कि जब अनियन की जो पील्स होते हैं उसको जब हम निकालते जाते हैं तो यहाँ पे कई सारे लेयर्स होते हैं। जो ऊपरी हिस्सा होता है उसे हम लोग आउटर लेयर बोलते हैं, जो अंदर का हिस्सा होता है उसे हम लोग इनर लेयर बोलते हैं। सही बात है, जब कांदा छीलने जाओ तो कांदा के अलग अलग लेयर्स आपको देखने मिलते हैं ना, उसी तरीके से हर एक चीज के क्या लेयर्स होते हैं, और रॉक्स के भी कुछ लेयर्स होते हैं। अब यहाँ पे धूप पड़ती है, गर्मी पड़ती है। जब धूप पड़ रही, गर्मी पड़ रही है, तो गर्मी सबसे पहले कहाँ पे पहुंचेगी? आउटर लेयर पे पहुंचेगी, इनर लेयर पे। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मेरा रॉक है, ठीक है, अब ये इसका ऊपर वाला आउटर लेयर है, इसके अंदर जो लेयर है वो इनर लेयर है। अब धूप आ रही है, तो धूप आ रही है तो किस में पड़ेगी? सबसे पहले आउटर लेयर पे पड़ेगी। तो वीक कौन सा पार्ट होगा? आउटर पार्ट होगा कि इनर पार्ट होगा? बट ऑब्वियसली बात है, धूप सर जहां पे पड़ रही है वही पे होगा, यानी आउटर पार्ट ज्यादा हीट होगा, और आउटर पार्ट क्या हो जाएगा? आपका वीक होने लगेगा। और आउटर पार्ट वीक होने की वजह से वो क्या हो जाएगा? वो अब पील आउट हो जाएगा, यानी उस रॉक से क्या अलग होने लगेगा। उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सफोलिएशन बोलते हैं। क्या बोला है? द आउटर पार्ट ऑफ ए रॉक बिकम्स हॉटर देन द इनर पार्ट्स, because of this the outer layer crack and fall off. This process is called exfoliation. मतलब सीधी सीधी बात यही है कि जब कभी भी धूप आ रही है तो धूप की जो किरणें होती है सबसे ज्यादा कहां पे पड़ती है? आपके आउटर पार्ट पे पड़ती है, इनर पार्ट में बाद में पड़ती है। तो सबसे ज्यादा गर्मी किसको मिलेगी? आउटर पार्ट को बनेगी। तो आउटर पार्ट क्या होगा? आपका क्रैक होगा, हार्ड क्रैक होगा। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सफोलिएशन बोलेंगे। अब यहाँ पे हम देखेंगे जो मैकेनिकल वेदरिंग होता है, अभी हमने देखा ना कि वेदरिंग जो होती है वो 3 टाइप की होती है, एक मैकेनिकल होता है, एक केमिकल होता है और एक बायोलॉजिकल होता है। तो ये जो मैकेनिकल वेदरिंग होने के पीछे क्या क्या रीजन है, क्या क्या वजह, इस चीज के बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले आता है टेम्परेचर आता है, फिर फ्रोस्ट आता है, फिर क्रिस्टल ग्रोथ आता है, फिर रिलीज ऑफ प्रेशर आता है, फिर वाटर आता है। एक एक करके देखिए। सबसे पहली चीज टेम्परेचर। अब टेम्परेचर क्या होता है मैं आपको बता दूं। टेम्परेचर मतलब गर्मी, हाई गर्मी, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम मान लेते हैं कि हमारा क्या है, हमारी सीधी सीधी बात अगर हम बात करें तो हम कहाँ पे, हमारा एक रॉक है, ठीक है। अब रॉक्स हमें पता है रॉक्स बनते कैसे? मिनरल से। अब उसमें कई सारे मिनरल्स होते हैं। अब जब टेम्परेचर गिरता है यानी जब गर्मी पड़ती है, आपने देखा होगा ना जो लोहा होता है, जब लोहे को हम लोग क्या देते हैं? हीट देते हैं। तो हीट देते तो क्या होता है? पिघलने लगता है। पिघल के क्या होने लगता है? वो फैलने लगता है। और जब वही ठंडा हो जाता है तो वापस से क्या होता है? एक्सपांड हो जाता है, नहीं कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। उसी तरीके से रॉक्स जो होते हैं, रॉक्स में कई सारे मिनरल्स होते हैं कि जिसके जब कभी भी हीट पड़ती है, मतलब रॉक जब गर्म होता है तो मिनरल्स क्या होता है? एक्सपांड होते हैं। क्या होता है? एक्सपांड होता है, यानी फैलते जाते हैं। और वहीं जब रॉक ठंडा होता है तो वो क्या हो जाता है? वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। गर्मी पड़ी वापस से एक्सपांड हो गए, गर्मी कम हुई वापस से कॉन्ट्रैक्ट हो गए।
एक्सपांड कॉन्ट्रैक्ट, जिसकी वजह से क्या होता है, आपके रॉक के अंदर टेंशन क्रिएट होता है, यानी प्रेशर क्रिएट होता है, और उसी प्रेशर के क्रिएट होने की वजह से रॉक्स में क्या आते हैं, क्रैक आते हैं। और इसी तरह की वेदरिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वेदरिंग बोलते हैं। और ये किसकी वजह से हुआ, गर्मी की वजह से हुआ, कि जब रॉक पे गर्मी हीट पड़ रही थी तो क्या हो रहा था, उसके अंदर के मिनरल्स क्या होते हैं, एक्सपांड हो रहे थे। वहीं जब रॉक के अंदर क्या हो रहा था, रॉक ठंडा हो जा रहा था तो क्या हो जाता था, कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे। जब एक्सपांड हो रहा था वापस एक्सपांड हो जा रहे थे, सॉरी जब गर्मी पड़ रही थी वापस एक्सपांड हो जा रहे थे, जब ठंडी पड़ रही थी वापस कॉन्ट्रैक्ट। ये जो एक्सपांड और कॉन्ट्रैक्ट का सिलसिला चलता रहता है, जिसकी वजह से रॉक में टेंशन क्रिएट हो जाती है और आपका रॉक जो होता है क्रैक हो जाता है। क्लियर हो गया। फिर आता है फ्रोस्ट। आता है फ्रोस्ट मतलब क्या होता है, when the water freezes its volume increases in very cold places, water goes into the rocks of the rocks and freezes, it freezes, मतलब सीधी सीधी बात ये बोला है। अब जैसे मैंने कहा कि रॉक पे क्रैक आ गया, अब जब रॉक पे क्रैक आ गया तो पानी फॉर एग्जांपल वहां पे जाके स्टिल हो गया, ठीक है। अब पानी वहां पे जाके स्टिल हो गया, अब स्टिल होने की वजह से, ठीक है, अब फॉर एन एग्जांपल जो एनवायरमेंट है, उस एनवायरमेंट का जो टेम्परेचर यानी जो गर्मी है वो कम हो गई, मान लो 0 डिग्री सेल्सियस चली गई, 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे चली गई, तो जो पानी है वो पानी क्या हो जाएगा, वो फ्रीज होने लगेगा, और वो लिक्विड से किस में कन्वर्ट होने लगेगा, सॉलिड में कन्वर्ट होने लगेगा। बट अब वैसी बात है, जब वो लिक्विड में लगता तो छोटी मोटी जगह में भी वो क्या हो जाता था, एडजस्ट हो जाता था, लेकिन जब वही वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, उसको भी जगह चाहिए, तो क्या हो जाएगा, वो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट होकर थोड़ी सी उसकी जो वॉल्यूम होगी वो बढ़ जाएगी, मतलब उसकी चौड़ाई जो है बढ़ जाएगी। अब चौड़ाई बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा, रॉक में टेंशन क्रिएट होगा। अब रॉक में जब टेंशन क्रिएट होगा तो बट ऑब्वियस बात है रॉक में क्रैक आएगा और क्या होगा, मैकेनिकल वेदरिंग होगी। तो ये था दूसरा रीजन फ्रोस्ट की वजह से। फिर आता है क्रिस्टल ग्रोथ। आपने देखा होगा कि मरीन ड्राइव्स गए आप, मरीन ड्राइव्स में आपने देखा होगा कि बड़े बड़े पत्थर रखे रहते हैं, ठीक है। अभी जो बड़े बड़े पत्थर रखे होते हैं, इस बड़े बड़े पत्थर में आपने देखा होगा छोटे छोटे दाने होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं, हनीकॉम्ब जैसे छेद दिखते हैं, वो होते हैं कैसे, यहाँ पे समझेंगे। देखो आपने देखा होगा कि ये जो रॉक है ये समुद्र का पानी क्या होता है, रॉक से कंटिन्यूसली क्या करता है, आपका लड़ता रहता है, ठीक है। अब उसकी वजह से क्या होता है कि रॉक में जो सोल्यूबल मटेरियल्स मतलब रॉक में जो ऐसी चीजें रहती है जो पानी में घुल जाती है, ठीक है, वो क्या हो जाती है, वो पानी के साथ बाहर निकल जाती है। अब देखो ये गया, ये ऐसा घुला और घुल के चला गया, ठीक है, जो अब उसमें क्या हो गया, छेद हो गया। अब उस छेद में क्या होता है, ये जो पानी है, ठीक है, जो सलाइन वाटर है, ये सलाइन वाटर क्या आता है, जाके बैठ जाता है। अब सलाइन वाटर बैठने की वजह से फिर आपको पता ही है कि उसमें क्या आता है, सॉल्ट प्रेजेंट होता है। अब इसकी वजह से क्या होगा कि जब टेम्परेचर होगा तो पानी क्या हो जाएगा, पानी आपका इवापोरेट हो जाएगा, तो सॉल्ट होगा, तो सॉल्ट भी क्या हो जाएगा, आपका कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक्सपांड होगा ना, तो उसको उसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब जो वॉल्यूम बढ़ेगी तो उसको क्या चाहिए रहेगी, जगह चाहिए रहेगी, और जिसकी वजह से हम क्या देखते हैं, जो आपके मरीन ड्राइव्स पे जो रॉक्स रखे रहते हैं या फिर कोस्ट पे जो रॉक्स होते हैं, उनमें क्या होता है, छोटे छोटे हमें हनीकॉम्ब जैसे शेड देखने मिलते हैं, तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, मैकेनिकल वेदरिंग बोलते हैं। ये क्या किसकी वजह से होता है, आपका क्रिस्टल ग्रोथ की वजह से होता है। फिर आता है रिलीज ऑफ प्रेशर। रिलीज ऑफ प्रेशर मतलब क्या होता है, रॉक्स डू नॉट ब्रेक ओनली बिकॉज ऑफ हीट, फ्रीजिंग वाटर और क्रिस्टल। द आउटर लेयर ऑफ द रॉक प्रेसेस ऑन द इनर लेयर, व्हेन दिस प्रेशर इज रिमूव्ड the inner layer becomes free and start to crack. This is also cause weathering. अब यहाँ पे क्या बोला है, यहाँ पे ये बोला है कि अब तक हमने क्या पढ़ा, अब तक हमने पढ़ा कि जो वेदरिंग हो रही थी वो किसकी वजह से हो रही थी, गर्मी की वजह से हो रही थी, पानी के फ्रीज होने की वजह से हो रही थी, क्रिस्टल ग्रोथ की वजह से हो रही थी। लेकिन ऐसा नहीं, इसके अलावा भी क्या होता है, आपका जो वेदरिंग होती है, कैसे वेदरिंग होती है, जो आउटर लेयर होता है, ठीक है, जो रॉक है, जो रॉक का आउटर लेयर जो होता है वो कंटिन्यूसली क्या कहता है, रॉक के इनर लेयर में क्या कहता है, प्रेशर क्या कहता है, देता रहता है, क्रिएट करता रहता है। अब जब वही आउटर लेयर क्या कहता है, उस प्रेशर को निकाल लेता है, उस प्रेशर को क्या कर लेता है, आपका एग्जिट कर लेता है इनर लेयर से, तो वहां पे इनर लेयर क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है। और जब इनर लेयर फ्री हो जाता है तो वो धीरे धीरे क्या होने लगता है, क्रैक होने लगता है, और इसकी वजह से भी क्या आपकी वेदरिंग होती है। नेक्स्ट क्या आता है, वाटर आता है। इन एरियाज विद हेवी रेनफॉल रॉक्स लाइक सैंडस्टोन एंड कॉन्ग्लोमेरेट ब्रेक इजिली. These rocks are made of sand particles pressed together with mud. When water soaks into them, the particles become loose and separate. This process is called granular weathering. अब यहाँ पे क्या बोला है कि एक ऐसे एरिया जहाँ पे जो बहुत ज्यादा बारिश होती है, वहां पे रॉक्स जैसे सैंडस्टोन हो गया, फिर कॉन्ग्लोमेरेट हो गया, वो बहुत इजीली क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो रॉक्स होते हैं ये किससे बने होते हैं, ये सैंड पार्टिकल्स से बने होते हैं। आपने देखा होगा ना कि जो रेत होती है, रेत से रॉक बने रहते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ उसमें मड भी इन्वॉल्व होता है। अब जब रेत से एक रॉक बना हुआ है, उसमें मड भी इन्वॉल्व है, उसमें जब पानी डालोगे पहले तो कड़क रहेगा, लेकिन जब उसमें पानी डालोगे तो क्या हो जाएगा, एकदम मुलायम हो जाएगा। क्ले बात कर लो, क्ले की मिट्टी कैसी होती है, क्ले की मिट्टी जब सूख जाती है तो एकदम हार्ड हो जाती है, वही जब पानी मिला दो तो कैसे मुलायम हो जाती है, सेपरेट होने लगती है, इजिली टूटने लगती है। उसी तरीके से ये जो रॉक्स है, ये रॉक किससे बने होते हैं, आपके रेत से बने होते हैं, सैंड से बने होते हैं, साथ ही साथ आपके मड से बने होते हैं। जब तक ये सूखे रहते हैं, इसमें पानी का इन्वॉल्वमेंट नहीं रहता, तब तक ये हार्ड रहते हैं। जब
थोड़े ही टाइम बाद उसमें पानी का बारिश आ जाती है और हैवी रेनफॉल होता है, जिससे वजह से उसमें पानी का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो वो क्या हो जाते हैं, वो सॉफ्ट हो जाते हैं और धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, ब्रेक होना चालू, टूटना चालू हो जाते हैं। ये भी एक वेदरिंग हुई, मतलब रॉक में क्रैक आया, तो इस तरह की वेदरिंग को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रैनुलर वेदरिंग बोलते हैं। वही sometimes temperature changes and water work together to break the rocks. Heat causes rocks to expand and contract, which widens the crack. Water then enters this crack and large pieces of rock break apart. This is called block disintegration. मतलब क्या बोला गया, देखो सबसे पहली चीज हमने देखा कि टेम्परेचर की वजह से रॉक क्या हो रहा है, टूट रहा है। अब टेम्परेचर की वजह से रॉक टूटा, कैसे टूटता मैंने अभी थोड़ी देर पहले समझा। फिर उसके अंदर क्या हो गया, जो पानी है वो पानी जाके बैठ गया। अब पानी भी क्या हो रहा है, अब पानी जाके बैठ रहा है, पानी बैठने के बाद जो एनवायरमेंट का टेम्परेचर वो कम या फिर ज्यादा हो रहा है। जब कम हो रहा है तो ये क्या हो रहा है, पानी किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड में कन्वर्ट हो जा रहा है, तो इसकी जो वॉल्यूम है वो बढ़ जा रही है। अब वॉल्यूम बढ़ने की वजह से रॉक में और भी ज्यादा क्रैक आ रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे जो रॉक क्रैक हुआ सिर्फ वाटर की वजह से हुआ क्या, नहीं, सिर्फ टेम्परेचर की वजह से नहीं, यहाँ पे टेम्परेचर और वाटर दोनों के इन्वॉल्वमेंट थे, और इस वजह से जो क्रैक आता है, इस तरह के क्रैक को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे मैंने आपको पूरा मैकेनिकल वेदरिंग समझा दिया। होप सबको चीजें क्लियर हो गई होंगी। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता। ठीक है, मिलता है हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे सुरक्षित अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।